आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। असीम वकार साहब, ओ एक सेकंड, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता। तेरा तो गेम बजाना सिन्हा साहब पे काय कह रही हूँ रुबिका लियाकत जी? असीम वकार साहब आप आइए सामने। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता की बहस बीजेपी की प्रवक्ता से। कितना मजेदार बात है। और बीजेपी प्रवक्ता विरोध नहीं कर पा रही है। भारतीय प्रवक्ता से, आप कमाल ये हिंदुस्तान की देखिए। प्रवक्ता से। हम लोग आप लोगों का दुख समझ सकते हैं, मत रोइए प्लीज। भाई भारतीय तो मेरे मासूम भाई, हम लोग हैं। बस हवा निकल। कह रहे हैं कि हम जीत गए। एक बार बोल के दिखाइए बीजेपी सरकार। आइए देखते हैं। बोलिए आप, बोलिए बीजेपी, आपकी बीजेपी सरकार, बोलिए आप। अरे पता भाई, नहीं, मोदी बोलिए सरकार एनडीए है, सरकार। मोदी 3 हमको एनडीए बिल्कुल आपको कह रहे बोलने हैं। पे मजबूर कर दिया। अब आए ना लाइन पे। बोल के दिखाइए बीजेपी सरकार। अरे बोलिए, भैया। आप आपके बगल में खड़े हैं, अभी आईना दिखा देंगे। आप इसी में आए खुश हैं, क्यों? बस हवा निकल गई। यही करके ड्रामा खुश इसलिए हैं। ड्रामा नहीं, अरे साहब, एहसास तीसरी दिलाया बार कि आपने है। जनता की बात नहीं की। 400 पार की तीसरी बार बात आप लोग करने वाले सरकार 240 बनाते पे आ गिरे। मैं ये एहसास दिला रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। सरकार तो बनाते कम से कम। अरे सरकार, वही तो आपको बता रहा हम ही लोग पे हूँ। चिल्लाते अरे वो हैं। दूसरों के कंधों पे जा बैठे, आप किसी कंधों पे जाके सवार हो जाए, बोले हम जीत गए। अरे आप पैर किसके नीचे, ये तो देख लो ना। अच्छा सुनिए, अनुराग भदौरिया जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता देखिए और उनके सहयोगों की। फायदा क्या होगा वहां पे उनको, ममता जी के यहाँ इनको क्या फायदा होगा, उनको वहाँ स्टेलिन को क्या फायदा होगा। और भैया हम फायदे के लिए नहीं आए हैं, हम राष्ट्र के लिए आए हैं। फायदे जनता आप के सोचते सवाल होंगे, का आपकी जवाब दे मानसिकता दीजिए है। ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा फायदा देखते हैं, कहाँ फायदा मिल जाए, किसमें फायदा हो जाए। और सुनिए नाविका जी, बोलने दीजिए। आप देखो उनके बीच में नहीं बोले, मैं बोलने लगता हूँ तो आपको दिक्कत हो नहीं, जाती है। मैं जनता के लिए तो आवाज उठाऊंगी। अनुराग भदौरिया जी, मैं आप जितना चुप कराएंगे, मैं जनता के सवालों का सवाल तो उठाऊंगी। मैं बोलूंगा कब? बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं तो आप ऐसे सुनते हैं। वाह वाह वाह, क्या बोल रहे हैं आप, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चुप रहती है, मैं बोलना शुरू करते तो आपके अंदर पत्रकारिता जग जाती है। गजब बेइज्जती है। जब बीजेपी वाला बोलता है तो आपकी पत्रकारिता खत्म हो जाती है, जकड़ जाती है। अब दिक्कत हो गई। ओ भाई, किस चीज का तुम बहिष्कार किसका करा रहे हो? मुसलमानों का ना, मुसलमानों की चीजों का बहिष्कार करा रहे हो। तो एक बार बताओ, अंधभक्तो भूतनी को पहले सुन लो मेरी बात। पहले बताओ, जितने व्रत रखते हो, जो भी हमारे धर्म में आते, तुम्हारे सनातन धर्म में जो व्रत करते हो, व्रत के बाद एक बात बताओ, जो पाकिस्तान से आता है सेंधा नमक, उसी को चाट के व्रत खोलते हो। भूतनी के यहाँ भारत का नमक नहीं खाते हो, हैं? सेंधा नमक चाटते हो, पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तानी बनाते हो सेंधा नमक को, समझे? उसको खाते के लिए आप व्रत खोलेंगे। व्रती का खाना सेंधा नमक, समझे? नमक तुम पाकिस्तान का खाते हो, तब व्रत खोलते हो, तब तुम्हारा ईश्वर खुश होता है, भगवान खुश होता है। और यहाँ बहिष्कार कर रहे हो, ओ बाबा ढोंगी, समझे? ये जो वस्त्र पहन रखे है ना, ये भगवा, ये कहाँ बनते हैं भाई? किस मिल में बन के मुसलमान बनाते हैं इसको? बात तो सही है। दौड़ना तो उतार दे, समझे? केले के पत्ते झाड़ बांध के घूम। और इतने जा रहे हैं जो कावड़ लेके बम बम कर रहे हैं, ये इतनी कावड़ें बन रही है ना, वो सारे मुसलमानों के बच्चे बना रहे हैं, बांस फाड़ फाड़ के वहां वो खरीद रहे हैं। पहले जाके देखे तो सही। और ये जो इनकी माताएं बहनें जो चूड़ियां पहन रही, कहाँ बन रही है? फिरोजाबाद मुसलमान बना रहा है, तो अंधभक्त क्या चूड़ियां तोड़वा देंगे? भूतनी क्यों, चूड़ियां तोड़वा दो अपनी माँ बहनों से। गजब बेइज्जती है। देश में क्या नफरत है बोल रहे हो? देश तरक्की होना चाहिए, देश का संविधान पढ़ो, संविधान को जानो, लोकतंत्र को जानो, तब कुछ होगा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा कुछ भी कि तुम जो बोल दोगे। भाई ये तो हिला हुआ है, ये डिस्टर्ब हो गया हम योगी। अखिलेश बाबू ये भी कह रहे हैं कि जनता ने इनकी गर्मी निकाल दी। बात तो सही है। आज सवाल ये है कि आप हमेशा हरी खेती नहीं कह सकते हैं। अगर 37 सीटें, क्या अगर 37 सीटें आ रही हैं इनको, तो इनको हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया है। सही पकड़े हैं। जो दलित पासी खटिक आपके साथ 2014 के बाद आए थे, वो भी आपसे दूर हुए इस बार। निषाद जी भी बगल में खड़े, उनका भी वोट मिला है। देखिए 36-37% वोट सपा को मिला है, हर वर्ग ने वोट दिया। 42% वोट भाजपा को मिला, हर वर्ग ने वोट नहीं दिया है। फिर वही संख्या आ गई कि 36-37 बड़ा है कि 42 बड़ा है। ये फंस गया। यही मैं कह रहा हूँ, पूरे चुनाव में एक नैरेटिव सेट करने का जो आदरणीय संजय निषाद जी ने कहा, भ्रम और भय, हमारा विचार था विकास और विश्वास। अरे बाप और रे, भ्रम के संदर्भ में कहूंगा काट। अंजना जी एक से एक और अरिथमेटिक आता है। 62 बड़ा है या 33? 62 आप पिछली बार लाए थे। मैं नहीं बताऊंगा।
पार्टी साहब आप जिम्मेदार हैं, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं आप ही ये सारी तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बुनते रहते हैं मीडिया के साथ मिलकर, ये होने वाला है यूपी में, वो होने वाला है, कुछ नहीं हो रहा है। अभी बता दे भाई। नहीं, मैं तो इस वर्ष से प्रार्थना करूंगा कि राकेश त्रिपाठी की और उनकी पार्टी का ये भ्रम बना रहे कि कुछ नहीं हो रहा है। थोड़े दिन और ये भ्रम में जीते रहे, अभी तक तो भ्रम में जी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि अति आत्मविश्वास की वजह से हारे, तो उनका निशाना किस पर होता है? बयान तो सबने सुन लिया, शब्द तो सुन लिए, लेकिन वो किसके लिए कह रहा? अति आत्मविश्वास किसका? तो सीधा निशाना मोदी जी थे जो 400 पार करा रहे थे। भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। तो जब केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि संगठन बड़ा होता है, तो छोटा किसे बता रहे हैं? सरकार को। जब कोई बड़ा होता है, नहीं, योगी आदित्यनाथ को। वो योगी आदित्यनाथ को उनकी हैसियत बता रहे हैं कि आप कुछ नहीं हो। आपकी वजह से जब संजय निषाद ये कह रहे हैं कि जब बुलडोजर चलाओगे, मुठभेड़ करोगे, तो वोट कहां से मिलेंगे? तो किसके साथ है संजय निषाद? विपक्ष है या मीडिया है? ये है कुआरा, और एक कुआरा ही मरेगा। हमारे मोदी है, एक ही 56 इंच का सीना, सब पे भारी पड़ा, एक ही हमारा शहर। रुको जरा, जब रणुओं के कोई है ही नहीं आगे पीछे, दिल में बजेगी कहाँ से? जिस दिन हमारी जनता चाह लेगी ना, इन्हें तो ऐसे खदेड़ मचाएगी ना जैसे दरवाजे से कुत्ते को दुरदुरा के खदेड़ते हैं। तो दोस्तों, इस महिला का तो कहना है राहुल गांधी कुंवारा है और कुंवारा ही मरेगा। तो चलिए आगे भी देखते हैं, पता नहीं और क्या क्या बोले होंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इनको यहाँ से भगाएंगे हम लोग। यहाँ 15 लाख का इंतजार नहीं करें। 15 लाख उनके गाँव में घुस गए। 15 लाख भाजपा के गाँव में घुस गए। 15 लाख उनके गाँव में घुस गए। सुर्खियां बना रही हैं इसमें आप सुप्रिया शिंदे जी। और देखिए, हमेशा बीजेपी यही कहती है कि आप लोग परजीवी हैं। असल अगर किसी का वहां स्टेक है तो वो समाजवादी पार्टी है। आपका एक भी राज्यसभा सांसद एमएलसी तो है नहीं, 2 विधायक और इस बार मिलाकर अब 6 सांसद। ऐसे में अगर इस लड़ाई का फायदा किसी को होगा भी तो एक बड़ा चंक समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। कांग्रेस को क्या मिलेगा? अभी बता दे भाई। फायदा इस देश के लोकतंत्र को होगा, फायदा इस देश की जनता को होगा, फायदा उत्तर प्रदेश के सम्मानित लोगों को होगा जहां से मैं आती हूँ। ऐसा है ना अंजना जी कि हम इधर उधर की बात क्यों करें? सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही थोड़ी सिर्फ अव्वल चल रहा है। सिर्फ अव्वल तो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, अगरतला, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहां नहीं चल रहा है बीजेपी के? हाँ भाई, कैसी लगी? हर जगह चल रहा है। बात तो सही है। लेकिन मैं पूरी विनम्रता से एक बात कहना चाहती हूँ, इसका मूल कारण है कि ये जो रंगी पुती एक छवि बनाई गई थी ना, और ये जो दम्भ था कि एक कोई विपक्ष के साथ नहीं, आपकी रोज रोज की आदत है। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात कीजिए। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, मुद्दे पर आइए, सिर्फ मुद्दे पर बात कीजिए। बोलिए। को बोलने का मौका नहीं। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया, क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्लीज ये रोना बंद कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, प्लीज ये रोना बंद कीजिए। अनुराग भदौरिया, रोज रोज का रोना बंद कीजिए। आपको बीजेपी से जो सवाल पूछना है पूछिए, यहाँ पर एंकर इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुराग भदौरिया, आप समय बर्बाद कर रहे हैं, अभी ब्रेक हो जाएगा, फिर आप लगेंगे रोने की आपकी बात नहीं हो पाई। प्लीज अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया जी, मुद्दे पर आइए, बीजेपी से जो सवाल है पूछिए। सत्ता पक्ष का नेता बोलता है तो आवाज चालू रखती हैं आप, और हम जब बोलना शुरू करते हैं आवाज बंद करती हैं। मुझे अपने घर जाना है। आपसे खतरा होता है, आप एजेंडा चलाती है देश के अंदर में। मुझे घर जाना है। देश को, आप जैसे पत्रकारों से देश को खतरा है। असीम वकार साहब, हंगामा क्यों है बर्पा? नाम ही तो पूछा है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं इस बहस पे आना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए और जाकर जवाब देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई उत्तर प्रदेश में, उससे ये गए सब घबरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा। बता रहे हैं कि अगर मालिक का नाम हिंदू है तो फर्म का नाम भी हिंदू होना चाहिए। मैं नाम ले रहा हूं, अल कबीर एक्सपोर्ट, बीफ, जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, बीफ एक्सपोर्ट करती है। मालिक का नाम है मिस्टर सतीश मिस्टर अतुल सब्बरवाल। कंपनी का नाम अल कबीर, अल अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अरेबियन। और इसके मालिक कौन है? सुनील कपूर साहब, जिनका अरब से और अरबिया से कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर आपकी तरह कहने पर आ जाएं, आप सेब खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं फल वाला मुसलमान होगा तो हम सेब नहीं लेंगे। ऐसा कोई अब कश्मीर में रज्जाक के बाग के सेब हैं या शकील के बाग के सेब हैं? बात समझिएगा, शकील के बाग के सेब हैं या रज्जाक के बाग के सेब हैं या अजहर के बाग के सेब हैं, या कैसे डिफाइन कीजिएगा?
माँ भगवती ढाबे में जो चावल बन रहा है या जो दाल बन रही है, वो चावल किसके खेत से आया है? कौन गारंटी लेगा? एसपी साहब गारंटी लेंगे, मुख्यमंत्री जी गारंटी लेंगे, जो यहाँ डिबेट में बैठे हैं ये गारंटी लेंगे? कौन गारंटी लेगा? भाई हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पर 140 करोड़ की आबादी है, हिंदू मुसलमान सबका कारोबार मिला हुआ है, कौन किससे खरीद रहा है, कौन किससे बेच रहा है। बात लहसुन प्याज की आई, क्या पता नासिक से किसके खेत से चली, किसके ट्रक में आई, कौन से अड़तिये ने, कि शकील ने बेची या वकील ने बेची या रईस ने बेची, और उसके बाद वो प्याज लहसुन अदरक आपके यहाँ होटल पर आ गया। बताइए, खा लेंगे आप? बताइए। एक साहब बैठे थे, कहने लगे गंगा का, सुनिए, कहने लगे गंगा का शुद्ध पानी। हाँ। साहब गंगा हमारे देश की लाइफलाइन है। हमारे देश का 60% से ज्यादा आबादी गंगा के तट पर बसी हुई है, चाहे पहाड़ से लेकर और आप बंगाल तक चले जाइए। लेकिन आप यहां तो बता रहे हैं शुद्ध पानी, खाना खाने से आप अपवित्र हो जाएंगे। और न जाने कितने इलाकों से गुजर रही है और कौन कौन से घरों का सीवर गंगा में गिर रहा है। उसमें हिंदुओं का सीवर भी गिर रहा है, मुसलमानों का सीवर भी गिर रहा है, सरदारों का भी गिर रहा है, ईसाइयों का भी गिर रहा है, सबका सीवर गिर रहा है। तब आपकी गंगा मैली नहीं हो रही है। पवित्रता आपको लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए, अरबों रुपए गंगा की सफाई के नाम पर, और यहां बैठकर आप टीवी पे ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को। आपको शर्म नहीं आती? आप चुनाव लड़िए चलिए, आपको मर्दों की तरह से। नहीं, आपको ज्ञान दे देते हैं। मुद्दों पे लड़िए, मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर। बहुत सारे सवाल उठा लिए, देश के मुद्दों पर लड़िए। आपने सबका साथ और सबका विकास, फिर भी हम स्टूडेंट्स को अपना जीवन क्यों अंधकार में जाते हुए दिख रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। 2014 से बीजेपी ही सरकार है, फिर भी आपके होते हुए नीट स्कैम हो रहे हैं, रिजल्ट ढंग पे नहीं आ रहा है, और इतनी कहीं तो एजुकेशन पहुंच ही नहीं पा रही है देश भर। देखिए, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ बहुत अच्छा प्रश्न है। देश में जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड स्कीम है, जो सरकारी एम्प्लॉइज की, उसमें 7.5 लाख का डेटा बढ़ा है। एमएसएमई की बात कर रहे थे, उद्यम पोर्टल पे 20 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ है। ये फंस गया कि 25 वैकेंसी निकलती है, लाखों बच्चे पहुंच जाते हैं रोजगार लेने के लिए। मात्र 25 वैकेंसी में इतना ज्यादा रोजगार दे दिया है। अभी हाल में देखा होगा आपने, बॉम्बे में एक वैकेंसी निकली एयर इंडिया में, रेलिंग टूट जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है, और आप कह रहे हो कि आपने इतना रोजगार दे दिया, उतना रोजगार दे दिया। रोजगार के मारे लोग परेशान हैं। बात सही। हर घर में बेरोजगारी, जिस पे आप चर्चा नहीं करना चाहते। आज भी 80 करोड़ लोगों को आप क्यों लाइन में लगाए हैं? 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो चावल 5 किलो आटा में जिंदा रखना चाहते हो? आप कहते